जय 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 नमोस्तु गुरुदेव। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम होते कुछ हैं और अपने आप को दिखाना कुछ और चाहते हैं। जब हम अपने आप को अपने वास्तविकता से अलग प्रस्तुत करते हैं तो हमें अपने ऊपर एक अलग प्रकार का आवरण या लबादा ओढ़ना पड़ता है और इसी आवरण या लबादा का नाम है आडंबर। आज के इस दौर में ये आडंबर पूर्ण प्रवृत्तियां हमारे संपूर्ण जीवन के रस को लील रही है। इसके कारण चित्त में अनेक प्रकार का उद्वेग, अशांति और व्यग्रता प्रकट होती है। एक व्यक्ति है जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं, आडंबर शून्य, और एक व्यक्ति है जिसने ढेर प्रकार के आडंबर पाल रखे हैं। जहाँ आडंबर है वहाँ असहजता है और जो निराडंबर है वहाँ सहजता है। सहजता में शांति और असहजता में अशांति। आज इसी आडंबर, जिसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दिखावा, ये आम प्रवृत्ति बनते जा रही है। मुझे अपने भीतर ये झांक कर देखना है कि मेरे अंदर किसी प्रकार का आडंबर तो नहीं पल रहा है। प्रायः लोग जो बहुत तामझाम से जीता है, इस ऊपरी तामझाम को आडंबर मानते हैं। पर मेरी दृष्टि में केवल तामझाम आडंबर नहीं है। आडंबर एक प्रकार की मनोवृत्ति है। अपने अंदर उतर करके देखिए, यदि आपके मन में ये बात बैठी है कि मैं सबसे अच्छा दिखूं, मैं सर्वश्रेष्ठ कहलाऊं, सभी मेरे प्रशंसक बने, सब पर मेरा प्रभाव छाए और मैं जिस रूप हूं उससे कुछ बेहतर प्रकट हों, तो समझ लेना मेरे मन में आडंबर पल रहा है। और ये आडंबर मुझे भीतर से परेशान करेगा। ये सारे लक्षण हैं जो दिखते नहीं। हम अगर कहें ये बड़ा आडंबर वाला व्यक्ति, ये तो ऊपरी आडंबर है, तो हमें दिखता है तड़क भड़क ताम झाम। ये बाहर का आडंबर है। हो सकता है किसी के साथ ताम झाम और तड़क भड़क हो, पर उसके मन में ना हो तो आडंबर मुक्त हो। और यह भी संभव है कि व्यक्ति फटेहाल हो, फिर भी उसके मन में आडंबर हो। दोनों चीजें, क्योंकि मेरा मानना आडंबर बाहर नहीं, आडंबर भीतर है। जब तक हम भीतर के आडंबर को दूर नहीं करते, तब तक जीवन में आनंद नहीं है। अपने अंदर उतर करके देखे कि मैं कहां हूं, कितने पानी में हूं। इन सब में कोई एक भी लक्षण मेरे अंदर दिखता है तो मुझे सावधान होने की जरूरत है। यदि मेरे मन में दिखावे की तनिक भी वृत्ति है तो मेरे मन में आडंबर है। मेरे मन में अपने आप के श्रेष्ठता के ख्यापन का भाव है तो समझ लेना मेरे मन में आडंबर है। यदि मैं अपने आप को औरों से बेहतर
प्रदर्शित करना चाहता हूं तो मान करके चलना ये मेरे मन का आडंबर है। और ये सब क्यों होता है? मेरे देखे इसके 4 कारण हैं। ऐसे तो अनेक कारण हो सकते हैं, पर मैं 4 को देखता हूं। सबसे पहला, प्रशंसा पाने की लालसा, प्रशंसा की भूख। हर कोई चाहते हैं सब लोग मेरी प्रशंसा करे, सब में मेरा नाम हो, हर व्यक्ति के जबान पे मेरा नाम हो। एक कृत्रिम व्यक्तित्व को गढ़ता है, कृत्रिम व्यक्तित्व की रचना करते हैं जो बनावटी होता है। और बनावटी व्यक्तित्व से बनावटी काम होता, उसमें स्थायित्व नहीं होता। और जहां स्थायित्व नहीं होता वहां आनंद भी नहीं होता। हम ऊपर का चोला पहन करके अपने आप को कब तक ठीक कर पाएंगे? संत कहते हैं प्रशंसनीय काम करो, प्रशंसा अपने आप होगी। प्रशंसा की चाह करने वाले कभी प्रशंसनीय नहीं बनते। ऐसा काम करो कि लोग तुम्हारा नाम ले, पर नाम के लिए कोई काम मत करो। वहां आडंबर जोड़ना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखना, व्यक्ति के असली या आंतरिक व्यक्तित्व का जो प्रभाव होता है वो अमिट होता है, चिरस्थायी होता है। लेकिन जो ऊपरी व्यक्तित्व है उसका प्रभाव अल्पकालिक होता है। एक व्यक्ति सादगीपूर्ण जीवन जी रहा है, सरलता और सादगी से है, अब भले लो प्रोफाइल का है पर व्यक्तित्व अच्छा है। आप उससे मिलेंगे तो उसका प्रभाव आपके चित्त पर स्थायी बना रहेगा। लेकिन किसकी प्रोफाइल तो बहुत हाई शो की गई, लेकिन इसका व्यक्तित्व उथला हो तो आप पर क्या असर होगा? प्रायः लोग दिखावा करते हैं और कभी कभी इसके बड़े भयानक परिणाम भी आ जाते हैं। मैं एक स्थान पर था, हमारा चातुर्मास था। एक युवक गले में मोटी कंठी, हाथों में 3-4 अंगूठियां और पर्स में हमेशा 10-20 हजार रुपये रखता था। कपड़े भी ब्रांडेड पहनता था। तो समझ में आया कि आदमी संपन्न होगा। सेवा भाव में लगा, जी भर का खर्चा करने लगा। किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्थाओं की जरूरत हो, आगे बढ़ करके पैसे तो तुरंत निकालता और देते जाता। 1-1.5 महीने तक तो सब कुछ व्यवस्थित चला। लगा भाई सेवा है, श्रद्धा है, समय भी दे रहा है, पैसा दे रहा है, दिख रहा है इसके पास है, सो लगा रहा है। हम लोग तो ज्यादा दिमाग लगाते नहीं। उसके बाद पता चला ये सारा काम तो ये कर्जा लेके कर रहा था। आज इससे रुपया लिया, कल उससे रुपया लिया, आज इससे रुपया लिया, कल उससे रुपया लिया। इसकी टोपी उसके सिर, इसकी टोपी उसके सिर पे चलता रहा। 1.5-2 महीने तो चला। पर्यूषण तक उसके 27 लाख का कर्जा हो गया। अब मांगने वाले सब खड़े हो गए। अभी तक जो लोग उसका नाम लेते थे अब सब गालियां देने लगे। एक दिन आकर के उसने मुझे अपनी बात बताई। हमने उससे पूछा ये सब करने की जरूरत क्या थी, तुझे किसी ने कहा क्या? बोला नहीं। संघ ने कहा? बोला नहीं। समाज ने कहा? बोला नहीं। बोले क्या कहा तुमने, किया क्यों? बोले महाराज मेरे मन में आई, बड़ी मुश्किल से आप आए हैं, मैं ऐसा करूं कि मेरा सब में नाम हो। मैं ऐसा करूं कि मेरा सब में नाम हो, लोग मुझे पहचाने। हमने बोला अब नाम हो गया तेरा? अच्छा, नाम की बदनाम।
तो ये काम इसके बिना भी कर सकता था। तो इस तरह से उलझुल खर्चा करने की अपेक्षा जी भर करके काम करता तो शायद तेरा ज्यादा नाम होता। पर ये आडंबर पाल करके तूने क्या किया? अपने आप को करोड़पति साबित करने की कोशिश की तूने। अब क्या किया? हमने कहा बेटा अब खर्चा किया है तूने तो लोग तो तेरे को छोड़ेंगे नहीं, पैसे तो तेरे से लेंगे। अब तू देख तुझे क्या करना है। बोले हाँ महाराज, मैं भी नहीं चाहता कि किसी के पैसे खाऊं और मेरे सिर पर ये कलंक लगे। मैं अपनी संपत्ति बेच करके लोगों का पैसा चुकाऊंगा। मैंने उसके पिता को बुलाया। पिता ने भी कहा महाराज अगर इतने से ये सीख ले ले तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, आगे इन सब बातों का ध्यान रखे। इसके जो देनदारी संपत्ति बेचने की जरूरत नहीं है, मैं उसकी पूर्ति करता हूँ। पर महाराज इसको आज से संकल्प दिलाएं कि आइंदा ऐसा आडंबर न करे।